हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में आज हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले। देखो यहाँ पर 2025 का क्वेश्चन ना, तो इसको डिटेल से समझिए। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, कवर कर ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखो, बिंदुओं 5,0 -12,0 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, d बराबर √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब इसमें आप पुट कर दीजिए, है ना। तो यहां आप पुट करेंगे, x1 5 है, पुट कर दीजिए, माइनस x2 कितना है, माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 कितना है यहाँ पर 0, माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, तो ये हो गया। देखो 12 और 5 17 का स्क्वायर, ये तो 0 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो यहां पर कितना बचा 17, क्योंकि यहां पर 17 है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 17 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु, अब मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, क्या होता है 0,0, तो दूरी भी निकालना है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला यहीं पर है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, d बराबर क्या चीज, d बराबर एक बार फिर से लिख देते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, है ना। 2025 का सवाल है। अब देखो ये x1, ये y1, देखो मूल बिंदु से दूरी बोला है, तो मूल बिंदु 0,0 होता है। एक बिंदु ये दिया है, ये x2 और ये y2, पुट कर दीजिए फटाफट सवाल में, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। x1 का मान कितना है, माइनस का 6, सॉरी देखो 0 है, 0 माइनस x2 का मान है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6, स्क्वायर लगा है ऊपर, प्लस y1 कितना है, y1 है 0, माइनस और ये माइनस, तो ये देखो माइनस का 8, y2 का मान क्या है 8 है, स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब देखो, अब यहां पर 0 + 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 8 0 - 8 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, d बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10, 100, है ना। अब 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, है ना। इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, x अक्ष पर एक बिंदुओं, है ना, 2, -5 और b बिंदु है -2,9 से समदूरस्थ का निर्देशांक होगा, है ना। x अक्ष पर, किस अक्ष पर पूछा है, x अक्ष पर पूछा है। तो जब x अक्ष पर पूछा है, तो पहले समदूरस्थ बनाना है। क्या बनाना है, इसका डायग्राम हम नहीं बनाने वाले। ठीक है, इतना जानो क्या पूछा है। देखो x अक्ष पर, जब x अक्ष पर पूछा है, तो y का मान क्या होगा 0, y का मान क्या होगा 0, और समदूरस्थ पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट के इधर जितनी दूरी पर एक पॉइंट है, उधर ही इतनी दूरी पर एक पॉइंट है। ये वाला पॉइंट a मान लिया है, a का मान देखो दिया है 2, -5, और b मान लिया है, b का मान देखो -2,9, इतना पहले कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समदूरस्थ बोला है, यानी इन दोनों की दूरी समान है। x अक्ष पर है तो x लिया, y अक्ष पर है ही नहीं, तो y का मान 0। अब इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि बराबर है ना। तो पहले ले लो, कौन आएगा, देखो 2, -5, ठीक है, और ये वाला x, 0। ठीक है, और इधर बराबर है दोनों ना, ये वाला x, 0 और -2,9। ठीक है, यानी पहले इन दोनों को लेना इधर, फिर इन दोनों को लेना इधर। फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये देखो x1 y1 x2 y2, इधर x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला लगाओ वही वाला अंडर रूट, वही d वाला फॉर्मूला ना, क्या होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर इधर भी सेम x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ना। ये हो गया है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं। पहले देखो है ना, पुट अप कर देते हैं वैल्यू, तब करते हैं आगे ना। x1 का मान कितना है? x1 का मान देखो, x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है x, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 का मान है माइनस के 5, ठीक है, माइनस y2 का मान है 0, पुट अप कर दिया है। आगे बढ़ते हैं ना। आगे देखो इस वाले में करो, x1 का मान है x, x2 का मान है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 9। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करिए। इसको अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, इधर बचा 2 माइनस एक्स है ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो यहाँ पर देखो ये a हो गया, ये b हो गया। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2ab, तो 2 गुणे a का मान देखो 2 है और b की जगह x है, ठीक है, प्लस देखो माइनस 5 कॉमा 0, माइनस 5 ही आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखो यहाँ पर देखो x प्लस 2 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2ab, 2 गुणे a का मान कितना है? x है, b मान कितना? 2 है ना। 9 का स्क्वायर कितना? 81, 0 माइनस 9 9 होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने में देखो 4 इधर भी है, 4 इधर भी कट गया, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गया ना। ओके, अब इधर देखो 2 दूनी 4 माइनस के 4x है ना, ठीक है। इधर देखो प्लस के इधर 25 है बराबर 2 दूनी 4x, प्लस का कितना इधर 81 है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, माइनस का 4x है, ये देखो इधर ले आओ, देखो ये माइनस का 4x है, ये भी आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, करेक्ट। इधर देखो 81 है, 25 उधर चला गया तो माइनस के 25 हो गया। ओके, अब देखो माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या है यहाँ पर देखो, माइनस 81 में से 25 घटा देना है, ठीक है। तो 81 में से 25 घटा दो तो यहाँ पर 11, 11 में से 5 गए, आपका बचा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा कितना? 7, 7 में से 2 गया, बचा 5, 56, कितना बचा? 56, देखो ना 56 बचा। देखो माइनस का 8 है तो ये माइनस का हटेगा, इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 8 हटा आ गया इसके बटे में, 8 का मान 8 सते 56, तो x का मान कितना आ गया है? माइनस के 7, है ना। हमारा बिंदु क्या था देखो, x, 0 है ना। तो क्या बनना बिंदु? आपका बिंदु बना है x की जगह पर देखो x, 0 था तो x जगह माइनस के 7, 0, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या है? बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि P(x, y) मान लेते हैं कोई बिंदु है। फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब x1 x2 आपको पता ही है, ये वाला x1, ये y1, ये x2 और ये y2, राइट। अब यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, x1 का मान कितना है देखो माइनस के 2, प्लस x2 का मान कितना है? माइनस का 2, यहाँ पर ध्यान रखो तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, ठीक है, अपॉन 2, y1 का मान कितना है? 6, प्लस है ना y2 का मान कितना है? 10 बटे 2, है ना। अब यहाँ पे देखो -2 माइनस के 4 बटे 2, 6, 10, 16 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बना हमारा? इसका पॉइंट बना माइनस के 2, 8। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा?
तो चतुर्थांश बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, है ना। इसमें दोनों प्लस के होते हैं, इसमें माइनस का, दूसरा प्लस का, इसमें माइनस माइनस का दोनों, इसमें प्लस माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। तो कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। बस इसका आंसर हो जाएगा, बहुकल्पीय में पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 6 है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी। बहुत सरल सवाल है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है ना। यहाँ पे देखो लाइटिंग का इफेक्ट आ गया है, लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। लाइट का इश्यू है, ठीक है। आप देखिए, दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला कितनी बार बता चुके हैं, क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। अंडर रूट x1 का मान देखो a है, माइनस x2 का मान है 2a, ओके, स्क्वायर लगा दो, प्लस y1 का मान है b माइनस y2 का मान है 2b, स्क्वायर लगा दो, गुड, है ना। आगे देखो, a माइनस 2a, यानी 2a में से एक a चला गया तो a ही बचा, a का स्क्वायर ही रहेगा पॉजिटिव में, प्लस 2b में से एक b चला गया, है ना। कैसे भी घटाओ घटेगा ना, तो b बचेगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019, 22, 23, 24, 25, 2026 में आने के बहुत ही चांसेस हैं, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा ये m1 हो गया, ये वाला m2 हो गया, है ना, और ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। हमने यहीं पर मार्क कर दिए हैं, है ना। तो हाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर अंतः विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है? अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजित करने में सूत्र निकालना है। तो क्या सूत्र बनेगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक सूत्र बन जाएगा ना, कॉमा, या फिर हाँ ठीक है, pxy ले लेते हैं, या फिर चलो x का आ गया ना, ये x के लिए है। अब y के लिए यहाँ पर बना देते हैं ना, यहाँ पर कर देते हैं दूर, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये वाला दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो फटाक से इसमें पुटअप कर लो भाई, इसमें पुटअप कर लेते हैं ना। तो इसमें पुटअप कर, यहाँ पर ना m1 का मान ये रहा 2 गुणे, है ना, x2 कहाँ पर है? x2 ये है 4, प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान कितना है? 4, सॉरी x1 का मान है माइनस का 1, ध्यान रखना, क्या है? माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। आप इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, माइनस के 3, और 2 प्लस 5 कितना होता है? 2 प्लस 3 5, 8 में से 3 गया 5/5, 5 एकम 5, तो x का मान कितना आ गया है? 1 आ गया है। अब इसमें पुटअप कर दो, ठीक है। m1 का मान कितना है? 2, y2 का मान माइनस का 3, प्लस m2 का मान है 3, यहाँ पर है ना, y1 का मान माइनस का 7 का है, प्लस का ही है, ठीक है। नीचे वही m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, 2 प्लस 3, करो गुणा, कितना हो जाएगा? 2 3 6, माइनस का 6, 7 3 21, 2 प्लस 3 5, है ना। अब इसको देखो, 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15, ये किसका मान आ गया? y का मान आ गया है। तो आपको क्या निकालना है? बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो निर्देशांक क्या निकले हैं भाई? निर्देशांक यानी कि हमने मान लो p x y मान लेते हैं ना, तो
पी। एक्स का मान क्या निकला है, ये देखो यहाँ पर 1 निकला था और वाई का मान निकला है 3, तो 1,3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या आ गए हैं, निर्देशांक आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल से समझ के कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, बिंदुओं ए कॉमा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 विभागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर बिंदु ए है और ये गया यहाँ पर बिंदु बी। ठीक है, तो ए के बिंदु क्या है -2,2, ये क्या है 2,8, इसको 4 भागों में ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, एक और कर देते, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं एक और है। ठीक है, ये 4 भाग हो गए है ना। ये मान लेते हैं क्या पॉइंट बन गया है, ये पॉइंट मान लिया है P, ये Q, ये वाला R। ठीक है, 4 भाग हो ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है, थोड़ा साइज बना लीजिएगा। ठीक है, बराबर से ना, स्केल से। ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो ये सबसे मध्य में है पॉइंट, ये क्यों वाला मध्य में है कि नहीं, है ना, तो मध्य में पहले ये वाला निकाल लेते हैं, क्यों, है ना, क्यों बिंदु किसमें है, मध्य में है, किसमें है, मध्य में है, तो इसका एक्स वाई निकाल लेते हैं, यानी क्यों एक्स वाई ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों एक्स वाई निकालना है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है, तब ये मध्य बिंदु वाला निकलेगा, है ना। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये तो हमको पहले से पता है, x1 y1 x2 y2, पुट करो फटाफट। x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है +2 बटे 2, y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 8 बटे 2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया है ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, -2 + 2 0, 0 बटे 2 0, 2 और 8 10, 10 में 2 का भाग करेंगे 5, तो कितना है 0,5, ये वाला पॉइंट आ गया 0,5 आ गया ना। ये मध्य बिंदु आया है, क्या आया है, मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्या आया है, क्यों आ गया है एक्स वाई। ठीक है, अब देखो क्यों आ गया है, तो ये दोनों के बीच में ये है, ये भी पता कर लेते हैं, है ना। अब यहां पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, P जो है A तथा B के बीच में है, B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। ठीक है, बिंदु है, तो भाई इन दोनों के बीच में लगा दो। किसको निकालना है, P को निकालना है ना, P x y। अब यहां पर A और किसमें, नहीं, A तथा Q के बीच में, सॉरी यहां पर क्यों होगा, A तथा Q के बीच में। A क्या है, A यहां पर देखो -2,2 है और Q अभी निकाले हैं 0,5, इन दोनों में निकालना, ध्यान रखना। ठीक है, ये निकालना P, है ना। अब फिर से भाई हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहां पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बस सवाल हो जाएगा। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 ना, ये चीज ना, फटाक से पुटअप कर दो भाई। x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है 0, ठीक है, बटे 2 इक्वल y1 कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 5 बटे 2, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, -2, -2,0 माइनस का 2 बचेगा, -2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये 5 और 2 7, 7 बटे 2, ये क्या आ गया है, ये आपका आ गया है P पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया है, P x y, है ना। P पॉइंट आ गया, क्या है 1,7 बटे 2, ये वाला 1,7 बटे 2। ठीक है, ये 1,7 बटे 2 आपका आ गया है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस का है, क्योंकि देखो -2 है, यहां पर देखो, यहां पर
माइनस का 2 प्लस 0 है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है तो ये देखो माइनस का। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक पॉइंट निकालना है, वो है आर। आर किसके बीच में है? क्यू तथा बी के में, है ना। आर जो है क्यू तथा बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज तो भाई आर निकालना है। क्यों क्या दिया है? क्यों आपका ये सवाल है, देखो 0,5 और बी दिया है 2,8। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, है ना। अब आर निकालना है, आर एक्स वाई, है ना। फॉर्मूला वही मध्य बिंदु वाला x1 प्लस x2, फॉर्मूला वही लग रहा है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा। x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 है, नीचे 2, y1 का मान 5 है प्लस y2 का मान 8 है बटे 2, है ना। 0 प्लस 2 2, 2 बटे 2 1, 2 1 2 ना, 8 5 13, 13 बटे 2। ये देखो आ गया है ना, ये इसका आंसर आ गया। इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, कितना आया है 1,13 बटे 2। ये देखो सारे बिंदु आ गए हैं, है ना, सारे बिंदु आ गए हैं। एक साथ लिख दीजिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी d दिया है 10 मात्रक। बहुत सरल सवाल है, 2020, 22, 24, 25 में पूछा गया। 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। d बराबर फॉर्मूला आपको पता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। ये तो आपको पता ही है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, है ना। पुट कर दिए, d का मान 10 दिया है, पुट करो भाई। सवाल इतना सरल मिल गया है। x1 का मान कितना है, देखो 2 माइनस x2 का मान कितना है 10, पुट कर दिया, स्क्वायर लगा दो। y1 का मान कितना है माइनस के 3 माइनस y2 कितना है y है, y2 y ही है, स्क्वायर लगा दो, है ना। ये सवाल है आपका। और ये देखो 10। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये चीज इसको उठा के इधर भेज देंगे। यहां से जब देखो ये 10 है, ये रूट हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, रूल जान लो, रूट हटता तो स्क्वायर लगता है इधर इस साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस 10 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ बचेगा माइनस के 3 y का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 64 इधर आ गया माइनस के 64 बराबर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a स्क्वायर यानी 9, b स्क्वायर यानी कि आपका y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो 2ab 2 3 6 6y सॉरी, है ना। कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 में से 64 गया, कितना बचा। ठीक है, 100 में से 64 गया, यहाँ पे कितना बचने वाला है, यहाँ पर हाँ इधर 6 बचा, 36, कितना बचेगा 36, है ना। 36 बचा, इधर आपका 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको भी उधर ले चलो। देखो पहले हम इधर देखो द्विघात समीकरण बन रहा है ना, y स्क्वायर बन रहा है, 6y बन रहा है। इधर देखो आपके पास कितना है 9 है, 36 उधर भेज दिया, माइनस का 36 हो गया, है ना। तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर, घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे इसको, ये इधर 0 बचा दो। ठीक है, क्योंकि इधर 0 बचेगा, 36 उधर चला गया ना। देखो हमने यहाँ पर देखो y स्क्वायर 6y, 9 आपके पास था प्लस का, हमने लिखा 9 था, 36 उधर भेज दिया, माइनस 36 हो गया, इधर 0 बचा, इधर उधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 36 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा 27 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 27 बचेगा, इधर 0 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। गुणा करने पर 27, घटाने पर 6, 9 तिरिक 27, 9 में से देखो 9 तिरिक 27 और 9 माइनस 3 बराबर 6। पुट अप करो, y स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 3y, ये है 27 बराबर के 0, है ना। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0, है ना। अब y कॉमन, यहाँ पर y कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा y प्लस 9, यहाँ माइनस का 3 कॉमन हो गया,
यहाँ y माइनस माइनस प्लस 3 कॉमन तो बचा 9, 9 3 27 होता है 0, सेम आ रहा है यानी हम सही कर रहे हैं, है ना। तो y प्लस 9 फिर से कॉमन हो गया, यहाँ बचा y माइनस के 3 बराबर ये 0 चल रहा है। अब यहाँ पर देखो y प्लस 9 को 0 के बराबर ले लो तो y बराबर माइनस के 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और है ना ये y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो आपका क्या चीज़ आ गया है, मान आपका y के 2 मान आ रहे हैं, y का एक मान आ रहा है 3, एक आ रहा है माइनस के 9, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 3 कॉमा माइनस 9, ठीक है। सवाल नंबर 10 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इतनी मेहनत हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ना। तो देखो सवाल, लास्ट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2022, 23, 24, 25 का, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने विभाजित करता है, ठीक है। देखो एक रेखाखंड है ना, यहाँ पर एक पॉइंट आपका 3, -3, 10 है और 1, 6, -8 है, उसको एक बिंदु डिवाइड कर रहा है, वो बिंदु है -1, 6, है ना। तो कह रहा है कि अनुपात बताओ, तो ये मान लेते M1 M2 में डिवाइड कर रहा है ना। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंतर विभाजित करने वाला फॉर्मूला क्या है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से x का मान रख के कर सकते हैं। ये x होता है, ये y होता है, फटाफट रख दो। x का मान ये है, M1 हमको पता नहीं है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, है ना। अब यहाँ पर x2 का मान रख दो, कितना है 6, प्लस M2 हमको पता नहीं है, M2 को निकालना है, x1 का मान -3 है, अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि ये हमको पता नहीं है, ये ना, ये देखो यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके गुणे में, कहाँ पर, M1 प्लस M2, है ना। अब इसका गुणा कर देंगे तो माइनस के M1 माइनस के M2, -1 का गुणा करेंगे अंदर, ठीक है। इधर बचेगा 6M1, है ना, माइनस के 3M2, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, M1 एक तरफ कर लो ना, तो यहाँ पर देखो M1 वाले एक तरफ, M2 वाले एक तरफ, है ना। तो देखो इधर माइनस का M1 है ना, माइनस का क्या M1 है, देखो माइनस का 6M1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर देखो माइनस का 3M2 है, ये देखो माइनस का M2 है तो प्लस का M2 हो जाएगा, राइट। ये जोड़ देंगे तो बचेगा माइनस के 7M1, राइट। ये देखो -3M2 प्लस M2 घट जाएगा, माइनस के 2M2 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, है ना। M1 गया इसके बटे में, 2 गया इसके बटे में, है ना। तो 7/2 बराबर क्या आ गया है, M1 बटे M2। M1 बटे M2 का मतलब होता है M1 अनुपात M2, ये हो गया 7:2, बटे मतलब अनुपात, ठीक है। तो 7:2 हो गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को डिटेल से समझ लिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।